हेलो माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज जो है हम जो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कैसे टैकल करते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे ये चीज़ हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जैसे मोल कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करते हैं तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में लिंक्ड होती हैं। ठीक है ना, जैसे अगर आप मोल की बात करते हैं तो वो एक तो लिंक्ड होता है काउंट से, गिनती से। ठीक है, एक वो लिंक्ड होता है मास से, और एक वो लिंक्ड होता है अगर वो गैस है तो वॉल्यूम से। ठीक है, तो जो है अगर 1 मोल किसी चीज़ का होता है तो काउंट गिनकर वो चीज़ 6.022 इंटू 10⁻23 यानी एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होती है। ठीक है, मास डिपेंड करता है, मोलर मास अलग अलग चीज़ों का अलग अलग होता है। यानी जो है जैसे एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि एटम है, अगर 1 मोल एटम्स है, ठीक है, तो वो इसका मतलब एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स है। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स है तो इसका मतलब एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। जिस भी चीज़ का 1 मोल बोला जाता है वो गिनकर एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो स्पीशीज़ क्या है। इरिस्पेक्टिव ऑफ स्पीशीज़ क्या है, जैसे डज़न की बात करते हैं तो डज़न चाहे बनाना हो चाहे आपकी एप्पल हो, तो डज़न तो मतलब 12 होता है वैसे ही। ठीक है, उसके बाद मास डिपेंड करता है स्पीशीज़ के हिसाब से अलग अलग आएगा। जैसे आप सिंपल सोच सकते हैं कि डज़न बनाना और डज़न ग्रेप्स और डज़न एप्पल, इनका वज़न अलग अलग, मास अलग अलग आएगा। तो उसी तरीके से एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स किसी चीज़ के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली उनके मासेस भी अलग अलग आएंगे। अब उसके बाद क्या चीज़ आती है, वॉल्यूम जो है वो सिर्फ गैस के लिए होता है, दैट टू एट एसटीपी, गैसेस के लिए होता है दैट टू एट एसटीपी। और वो जो है जैसे मैंने आपको बता दिया, वो आपको याद रखना है कि किसी भी गैस, अगर गैस होगी तो नहीं तो नॉट एप्लीकेबल होगा, तो वो जो है 22.4 लीटर्स होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे इसमें आपको जैसे एक स्पीशीज़ बता दी जाती है। ठीक है, एक स्पीशीज़ का नाम लिया जाता है आपके सामने, उस स्पीशीज़ के बारे में आप जो है स्टैंडर्ड रिलेशनशिप, यानी कि जो चीज़ें फिक्स हैं जो आप बता सकते हैं, पहले सबसे पहले हम वो करके देखते हैं। स्पीशीज़ के बाद मोल, मोल के बाद उसका मास जो कि मोलर मास होगा, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कितने होंगे उसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद फाइनली वॉल्यूम। वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होगा और एसटीपी पर होगा। तो यहाँ पर जैसे हम एक एक करके अगर देखें, जैसे मान लीजिए स्पीशीज़ आप बोलते हैं, सपोज करो जैसे कोई आप गैस ले लेते हैं, से फॉर इंस्टेंस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में सिर्फ मैंने आपको सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बताया, तो बाकी सारी चीज़ें आप खुद फिल कर लेते हैं। 1 मोल अगर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का तो मोलर मास उसका क्या आएगा। मोलर मास की अगर आप बात करेंगे तो आपको पता ही है, उसके अंदर आपको, अब आप जानते हो इसके मासेस को आप ऐड करोगे, 12 कार्बन का, 16 ऑक्सीजन का, दैट मेक्स इट 28। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास ये 1 मोल अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तो उसका मास कितना आता है, 28 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ क्या आती है आपके पास, जैसे जो है ये 1 मोल हो गया तो 28 ग्राम्स हो गया आपके पास। उसके बाद आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, 1 मोल अगर होता है किसी भी चीज़ का तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स हैं, वो कितने होते हैं, वो होते हैं एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, तो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो ऐसे n और उसके सब्सक्रिप्ट में a लिख सकते हो, n एवोगैड्रोस नंबर के लिए लिखते हैं। और उसके बाद जो है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है सिर्फ गैसेस के लिए होता है, एसटीपी। तो जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड अनडाउटेडली ये गैस है, तो इसके लिए जो है आप वॉल्यूम जब आप लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम फिक्स है, 1 मोल के लिए 22.4 लीटर्स आ जाएगा। अब आपको क्या है कि इसके बाद आगे की चीज़ें जो हैं आपको फिक्स करनी है, वो जो है आप अकॉर्डिंगली कोई भी चीज़, इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर मॉडिफाई होती है, ठीक है ना, जैसे मोल अगर आपको कम ज़्यादा देते हैं तो मास भी ऑब्वियसली उसी हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगा, पार्टिकल भी कम ज़्यादा हो जाएंगे और वॉल्यूम भी कम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह से ये मोल कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, और इन्हीं में आपस में ये झूलता रहता है। तो जैसे एक और कोई स्पीशीज़ लेके देखें अपने, मान लीजिए जैसे से फॉर इंस्टेंस जैसे कोई सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो इथेनॉल, C2H5OH। ठीक है, अल्कोहल है एक तरह का, C2H5OH। इथेनॉल की जब आप बात करते हो तो इथेनॉल का 1 मोल अगर आप लेते हो, इथेनॉल का 1 मोल अगर आप लेते हो तो उसका वेट जो है, जैसे अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इसका जो मास है, 2 कार्बन है तो 12 टू द 24 और 6 हाइड्रोजन है,
ये हो गया 30 और 16 आपके पास ऑक्सीजन का आ गया, तो दैट मेक्स इट 46। तो इस हिसाब से जो है जो इसका मोलर मास आपके पास आता है वो क्या आता है 46 ग्राम्स। 46 ग्राम्स इज द मास फॉर 1 मोल ऑफ इथेनॉल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहे किसी भी चीज़ का अगर 1 मोल है तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे, लेकिन वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट इसके लिए नॉट एप्लीकेबल होगा। नॉट एप्लीकेबल क्यों? क्योंकि जो है आपको पता है इथेनॉल जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में वो गैस नहीं होती, वो लिक्विड होती है। ठीक है, उसके बाद और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप बात करते हैं सोडियम आइटम्स की। सोडियम आइटम्स का 1 मोल लेंगे तो उसके मोलर मास, ये तो आपको लिस्ट दी थी, याद करने आपको 23 ग्राम्स, और नंबर ऑफ सोडियम आइटम्स कितने होंगे इसमें एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, और नॉट एप्लीकेबल जो है जो इसके अंदर, क्योंकि सोडियम जो है इस टाइम सॉलिड स्टेट में होता है, ये गैस नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से इसमें और अगर हम चलें और भी अगर स्पीशीज़ देखें तो हम इसको इसी तरीके से और भी आगे करते हैं। देखिए कैसे। ओके, अब जैसे मान लीजिए आपकी स्पीशीज़ आ गई जैसे ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। तो इसका मोल्स अगर 1 मोल ग्लूकोज का लेते हैं तो इसका मोलर मास आपके पास आएगा, इसको जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 180 ग्राम्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे, और वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट इस पर नॉट एप्लीकेबल होगा क्योंकि जो है ये सॉलिड स्टेट में होता है। सुक्रोज C12H22O11 जो खाने वाली चीनी होती है, ये सुक्रोज बोलते हैं इसको, सुक्रोज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है उसकी भी अगर आप इसी तरीके से करेंगे, 1 मोल सुक्रोज लेंगे तो उसका मोलर मास आएगा 342 ग्राम्स। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे, और नॉट एप्लीकेबल जो है आपके पास क्योंकि ये गैस नहीं है। ठीक है, इस और देखते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स। जैसे देखो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है तो इसका 1 मोल अगर होगा तो इसका जो मास है वो आप ऐड करोगे इसका तो 64 ग्राम्स आएगा आपके पास। ठीक है, पार्टिकल्स एवोगैड्रोस नंबर आएंगे, और वॉल्यूम इसमें लगेगा आपकी बार क्योंकि ये जो है ये गैस होती है रूम टेम्परेचर। मान लो बेंजीन की बात करते हैं, C6H6 बेंजीन। बेंजीन का 1 मोल लेते हैं तो उसका मास आप टोटल लगाओगे तो 78 ग्राम्स आएगा। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर आएंगे, लेकिन इसमें जो है बेंजीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है तो ये नॉट एप्लीकेबल आएगा। अब आप देखो, आप कहोगे ऐसे हमें क्या पता लगे, तो देखो धीरे धीरे हमें सारी स्पीशीज़ के बारे में पता लगने लग जाता है। तो क्योंकि रूम टेम्परेचर पर आप कह सकते हैं क्या स्टेटस होता है, वो फिजिकल स्टेट हमें अंदाज़ा लगने लग जाता है धीरे धीरे। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपने जैसे यहाँ तक आने पर आपने क्या है, जैसे कोई भी अगर स्पीशीज़ का नाम लिया जाए तो आपके दिमाग में ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं इनके बारे में क्लिक कर जाना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो क्वेश्चन आता है वो, जैसे मैंने आपको बताया था, यूनिटरी मेथड इसमें यूज़ होता है। तो कोई भी एक चीज़ पता होनी चाहिए, दूसरी पता लगाई जा सकती है, ये काम अपने को करना होता है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं वो हम आगे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है आपके पास कि कैलकुलेट द mass of 5 moles of एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है अपने पास, कैलकुलेट द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन अपन कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात, एसिटिक एसिड जो स्पीशीज़ है इसको जरूर नहीं था जैसे मैं टेबल बना रहा हूँ हर बार बनाओ, लेकिन एक बार इसका नाम लेते ही आपके दिमाग में चीज़ें स्ट्राइक कर जानी चाहिए कि एसिटिक एसिड के अगर मोल की बात करें तो 1 मोल एसिटिक एसिड का जो मास आएगा वो उसका जो मोलर मास है, इसको कैलकुलेट करोगे तो 60 ग्राम्स पर मोल आएगा। इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं अगर आप बात करोगे तो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे, और वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर नॉट एप्लीकेबल होगा क्योंकि
जो है ये रूम टेम्परेचर पर या ये कहते हैं एसटीपी पर, ये लिक्विड स्टेट में सॉरी आपकी गैसेस स्टेट में नहीं होता। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, आपको क्या पूछा गया और क्या बताना है आपको। ये जो ऊपर वाली ये सारी चारों चीज़ें जो लिखी ये तो आपको अपने आप पता होनी चाहिए, सामने वाला सिर्फ आपको स्पीशीज़ का नाम लेगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट आपसे पूछा है मोल्स कितने हैं, और सॉरी आपसे पूछा है मास क्या है, और उसमें जो है मोल्स जो हैं वो है कितने, 5 मोल्स। तो अब आपको क्या करना है, यूनिटरी मेथड लगाना है कि 1 मोल में 60 ग्राम्स होते हैं, तो 5 मोल में कितने होंगे, सिंपल। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करने के लिए आप कहोगे कि जो जैसे बेसिकली ये मोल और मास में रिलेशनशिप है, मोल दिए हुए हैं और मास पूछा है, यानी आपको जो है इन चीज़ों में से बस कोई एक चीज़ दी होगी, दूसरी पूछी जाएगी। तो मोल जो है 1 मोल अगर आपके पास होता है तो उसका मास 60 ग्राम्स होता है, तो अगर 5 मोल होगा आपके पास तो कितना होगा, 60 इंटू 5, तो ये कितना हो गया, 5 6 3300 ग्राम्स जो है आपके पास इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, बस ये जो चार चीज़ें हैं यही आपस में लिंक चलती रहती हैं। हम और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन आता है आपके पास, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे को क्या करना होगा, हमको जो है ये देखना होगा अभी इसके अंदर जो गिवन चीज़ है वो क्या है। चार में से कोई एक चीज़ दी होगी, चार क्या होता है, मोल, चार चीज़ें ही हैं इसके अंदर, मोल, मास, पार्टिकल्स कितने, और वॉल्यूम वो एसटीपी पर। ठीक है, तो इन चार में से क्या चीज़ दी होगी, कोई एक दी होगी, दूसरी पूछी होगी, यही होता है इसके अंदर। ठीक है, तो हम ज़रा ध्यान से देखें इसको, तो यहाँ पर जो हमें वेरिएबल या दो जो क्वांटिटी दी हुई है वो दी हुई है मास, ये मास दिया हुआ है, तो जो ये आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पर, और पूछा क्या है आपसे, वॉल्यूम, तो ये आएगा आपके पास, वॉल्यूम जो है वो आएगा जो आपके पास राइट हैंड साइड पर। इतने से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करते हैं अपने, कि जैसे जब सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड का एक मोल जब होता है तो उसका मास होता है 64 ग्राम्स, और उसमें पार्टिकल्स होते हैं एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, और उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। ये स्टैंडर्ड रिलेशन, मेन बात ये है, ये अगर आपको समझ आ गई मेरी बात, तो उसके बाद काम काफ़ी आसान हो जाता है, कि ये आपको समझ आना चाहिए भाई ये कहाँ से आया। ठीक है, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए भाई, ये मैंने नहीं बताया आपको, मैंने तो सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड नाम भर लिया था, बाकी सारी चीज़ें ये आपने खुद ने डिराइव कर ली हैं, स्टैंडर्ड रिलेशनशिप हो गया इसके अंदर। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना है कि ये जो है मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप पे बेस्ड क्वेश्चन है, मास और वॉल्यूम पे बेस्ड रिलेशनशिप पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको जो है जो चीज़ दी गई है वो है आपके पास मास, और आपसे पूछा है वॉल्यूम। आपको ये कहा है कि 16 ग्राम्स आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, तो वो कितना वॉल्यूम में एसटीपी ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहली बात कि आपसे पूछा क्या गया है, आपको पता होना चाहिए, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम राइट हैंड साइड पर लेंगे, आपको मास दिया हुआ है, मास आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे, और स्टैंडर्ड रिलेशनशिप सबसे पहले ये है कि 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो फिर 1 ग्राम का कितना होगा, ये यूनिटरी मेथड आ गया, 22.4 लीटर्स अपॉन 64, तो फिर 16 ग्राम्स का कितना होगा, 16 ग्राम्स का आपके पास आएगा 22.4 अपॉन 64 इंटू 16। ठीक है, तो ये आपने जो है डिवाइड कर दिया, यहाँ पर जो है ये चीज़ें जो जो कैंसिल आउट होता है, 16 4 ज़ा 64, तो ये आपने 4 से डिवाइड किया, 4 5 ज़ा 20, 5.6 लीटर्स आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूनिटरी मेथड से चीज़ें जो हैं आपको इसमें सॉल्व करनी होती हैं। एक आध और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखो इसमें एक बार आगे बढ़ें, इससे पहले एक बात ये समझें कि देखो हमने क्या किया, हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई किया, लेकिन अगर आपको दिक्कत आए इसमें तो एक ऑल्टरनेटिव ये भी है कि आप फॉर्मूला रट लें, तो फॉर्मूला रट के भी काम किया जा सकता है, बट आई सपोर्ट द यूनिटरी मेथड, वो आपको आना चाहिए उसके अंदर। फिर भी जैसे एक एग्जांपल से अपने समझते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन कहता है अपने को, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो है
कैल्शियम कार्बोनेट जो है केमिकली चॉक, लाइमस्टोन, मार्बल और एग शेल्स, इन सब में जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है केमिकली। तो कभी आपको चॉक लिखा हुआ हो, लाइमस्टोन लिखा हो, मार्बल लिखा हो, अंडे के छिलके एग शेल्स लिखा हो, तो आपको जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट ही लेकर चलना होता है। ठीक है, अब देखो इसको अपने थोड़ा सा पहले एनालाइज करें भी क्या चीज़ दी हुई है और क्या पूछी है इसके अंदर। अगर अपन सोचें तो इसके अंदर क्या है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ये आएगा आपका राइट हैंड साइड पर। ठीक है, और आपको दिया क्या हुआ, आपको मास दिया हुआ है, ये आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इसमें क्या है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे कि जो है आपको सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में जो डेटा अपने को पता होना चाहिए वो क्या है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका वेट अगर आप निकालोगे ना, ये सॉल्व करोगे तो 100 ग्राम्स आएगा। और उसमें जो है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और गैसेस वाले कॉन्सेप्ट को ये अप्लाई नहीं करता क्योंकि ये तो सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो अब अपने को क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ दी हुई है और क्या पूछी है आपसे। आपसे ये कहा है कि 50 ग्राम्स जो है ये है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसके मोल्स पूछे आपसे। वैसे तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली हम ना बड़े चालाक होते हैं, जब समझाते हैं तो आसान एग्जाम्पल लेते हैं, पूछते हैं ना तो मुश्किल क्रिएट कर देते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से कीजिएगा। देखो क्या चीज़ आती है इसके अंदर कि इसको सॉल्व कैसे किया वो देखो आप ज़रा। ठीक है, इसको देखो, जो चीज़ आपको पता लगानी है वो आएगी आपकी राइट हैंड साइड पर, जो मास अब की बार आपको पता लगाना है, और जो सॉरी इसमें जो आपको मोल्स आपको जो पता लगाने हैं, और जो चीज़ आपको पता है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर आएगी, वो है आपका मास। बेसिकली जो मैं पहले दिन से स्ट्रेस कर रहा हूँ इस चीज़ पर कि ये रिलेशनशिप्स कैसे आए, अगर आपको ये समझ जाए तो उसके बाद फिर फॉर्मूला भी रट लो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि कैसे किया, और क्योंकि उसके अंदर कोई बहुत डिफिकल्ट एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो इसको देखो हम आगे देखते हैं। जैसे हमें जो है यहाँ पर आपने मास दिया हुआ है जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया, और आपने जो है मोल पूछे हैं मुझसे जो कि मैं राइट हैंड साइड पे लेता हूँ। स्टैंडर्ड रिलेशनशिप क्या आता है इसके अंदर, जो कि जो है जो मुझे खुद को पता है, नहीं आपको पता होता है, आपको सामने वाला कोई नहीं बताता। जैसे जो है वो स्पीशीज़ का अलग अलग होता है। जैसे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो उसका 1 मोल बनता है, तो 1 ग्राम का कितना होगा 1/100। तो फिर 50 ग्राम का कितना होगा, 50 ग्राम का होगा 1/100 इंटू 50। तो इसका मतलब हुआ ये कितना है 50/100। ठीक है, इसी को आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। 50/100 यानी 50/100 ये आपके पास आ गया, यानी कि 0.5 जो है आपके पास मोल्स आ गए इसके। ये तो ये एक बात। ठीक है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको, जैसे आगे आगे हम बढ़ेंगे तो आप फॉर्मूला रट सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मास दिया हुआ है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, जैसे नंबर ऑफ मोल्स को हम n से लिखते हैं, तो उसका फॉर्मूला आता है आपके पास गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये रिलेशनशिप अगर आप चाहो तो याद भी कर सकते हो। अब देखो इसको थोड़ा सा कोरिलेट करके देखें हम कि कैसे हुआ है गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ से देखो इस फॉर्मूले को आपने हमेशा ही ऐसे आएगा, जब भी आप मोल्स निकालोगे अगर मास दिए हुए हैं तो ये 50 ग्राम्स गिवन मास था और मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम्स था। तो इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। जो लास्ट वर्कशीट आपको दी थी उसमें जो है सारी की सारी यही चीज़ें थी। तो जो है आपको मोल्स निकालने थे, गिवन मास जो भी उसका मास दिया और डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको मास नंबर्स याद होने चाहिए, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मोरओवर जैसे और क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3.011 into 10 to power 26 molecules of water। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अब की बार फिर से हम इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या चीज़ दी हुई है और क्या पूछी है। आपसे पूछे हैं मोल्स, तो ये तो आएंगे आपके राइट हैंड साइड पर, और आपको दिए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि आएंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है,
तो सबसे पहली बात करते हैं वाटर के बारे में। जैसे ही आपको कहा जाता है तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि वाटर के बारे में जो स्टैंडर्ड रिलेशनशिप्स हैं वो आपको ये पता है कि 1 मोल वाटर होता है तो उसका वेट आता है 18 ग्राम्स, यानी उसका मोलर मास, और उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और लेकिन ये जो गैस वाला प्रोसेस नहीं होता है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो है लिक्विड होता है एसटीपी पर। अब आपको क्या है कि इसमें अब की बार ये रिलेशनशिप जो है किन दो चीज़ों के बीच में है, ये है मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो जैसे आपको क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और मोल कैलकुलेट करना है। तो हम ध्यान से देखें कि जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और मोल्स जो हैं हम लेंगे राइट हैंड साइड पर। तो स्टैंडर्ड रिलेशनशिप ये है कि एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो मोल्स होते हैं 1। तो 1 पार्टिकल होगा तो मोल्स होंगे 1/Na, और अपने पार्टिकल्स हैं 3.011 इंटू 10⁻26। इतने पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर देखें अगर हम, तो या चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इतने पार्टिकल्स में हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे n=1/Na इंटू 3.011 इंटू 10⁻26। इसका मतलब हुआ, इसको n इस नंबर ऑफ मोल्स, इसको आप लिख सकते हो 3.011 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हुआ तो नीचे 2 आ गया, और ये आपके पास कैंसिल आउट हो तो ऊपर आपके पास 1000 आ गया। तो आंसर आपका क्या है फाइनली 500, 1000/5 500 मोल्स आपका आंसर आ गया। लेकिन अब एक आप बात ध्यान से देखें, एक चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि अगर आपने ध्यान से देखा हो, अगर पार्टिकल्स दिए और नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं तो एक शॉर्टकट फार्मूला भी आप निकाल सकते हो। ये क्या है, न्यूमरेटर में गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिनोमिनेटर में एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो फिक्स है कि अगर जैसे मास दिया होता है तो जैसे मास के केस में होता है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, वैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स के केस में जो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देकर मोल्स पूछे हो तो आपको फार्मूला बनता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो रटना एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि भाई आया कहाँ से। तो ये मेन जो है ना, ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसी प्रोसेस में अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि जैसे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द number of moles of 1.12 liter of O2 at O2 मतलब ऑक्सीजन एट STP। ठीक है, आपको जो है 1.12 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो इसमें क्या होगा, अगेन थोड़ा सा हम इस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे भी क्या चीज़ दी हुई है। अब की बार आपको मोल्स पूछें क्वेश्चन मार्क, और आपको दिया क्या है वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए जो है हम अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ऑक्सीजन के बारे में अगर आपसे बात करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए भी 1 मोल ऑक्सीजन होता है तो उसका वेट जो है वो होता है 16 to 32 ग्राम्स, और उसके इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रोस नंबर। लेकिन और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट इससे अप्लाई करेगा, वो कितना होता है 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब जो है आपको ये देखना है कि क्या पूछा और क्या दिया हुआ है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो है वॉल्यूम और मोल के बीच का रिलेशनशिप है, यानी आपको जो है वॉल्यूम दिया हुआ है और आपसे जो है मोल पूछे हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट शुरू होता है, स्टैंडर्ड रिलेशनशिप क्या है कि 22.4 लीटर्स अगर आपके पास ऑक्सीजन होती है तो उसमें 1 मोल होता है, तो 1 लीटर में 1/22.4 होगा, और 1.12 लीटर में कितना होगा वो आपके पास क्या आएगा, हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। वो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 1/22.4 इंटू 1.12। तो इसको जब हम आगे जैसे अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोबारा लिख सकता हूँ जैसे n=1.12/22.4। इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आएंगे 0.05 मोल्स। ओके, अब फिर से आप देखो कि फिर से एक चीज़ है कि अगर वॉल्यूम दिया हुआ है और मोल्स पूछें आपसे तो एक शॉर्ट फार्मूला हमारे पास जो है हम यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये क्या है गिवन वॉल्यूम और ये क्या है स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम।
ये दोनों लीटर में, मतलब यूनिट दोनों तरफ इनकी बराबर होनी चाहिए, दोनों लीटर में हो या दोनों मिलीलीटर में हो, दोनों सीसी या सेंटीमीटर क्यूब में हो, यूनिट दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है अगेन आप जो है एक नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हैं तो वो कैसे निकाल सकते हो, गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स, पर ये सिर्फ गैसेस के लिए, अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम जो कि 22.4 लीटर होती है फिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो अगर आपको जो है मास या वॉल्यूम या जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हों। ठीक है, अदर वे राउंड चलें तो कोई भी और दूसरी चीज़, जरूरी नहीं है मोल्स इन्वॉल्व हों, लेकिन उस केस में जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं अपने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 5.6 liter of CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। ठीक है, तो इस केस में फिर से अब आप सोचना शुरू करेंगे भी क्या चीज़ दी हुई है और क्या पूछी है आपसे। तो इसमें जो है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पूछे हैं आपसे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हैं और आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करें अपने, कि जो है आपको अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, स्टैंडर्ड रिलेशनशिप क्या है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका मास आप सॉल्व करोगे तो 44 ग्राम्स आएगा, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं, और उसका वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर्स होगा एट STP, क्योंकि वो गैस है। तो अब इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है और बताया क्या गया है कि जैसे आपको ये कहा गया है कि 5.6 लीटर जो है उसका जो है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता लगाना है, यानी कि ये जो है वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो चीज़ आपसे आपको दी हुई है, जैसे जो दी हुई है वो आपका है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो आप जो राइट हैंड साइड में लेंगे। तो स्टैंडर्ड रिलेशनशिप क्या आता है इसमें, 22.4 लीटर STP पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो फिर 1 में कितने होंगे, 1 में कितने हो जाएंगे, Na/24, तो फिर 22.4। और अगर आपके पास ये जो है जैसे 5.6 लीटर है तो उसमें कितने हो जाएंगे, तो उसमें हो जाएंगे आपके पास Na/22.4 इंटू 5.6 लीटर, इस तरीके से। तो ये जो है अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, जैसे यहाँ पर ये कैंसिल आउट होगा तो 4 से जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर 1.5055 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स आ जाएंगे आपके पास, 10⁻23 इतने पार्टिकल्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये जो है जस्ट अ मिनट, 10⁻23 इतने पार्टिकल्स आपके पास इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अब आपको जो है कोई भी एक चीज़ अगर दी हो तो दूसरी अगर आपने निकालनी हो, कोई भी इनमें, जैसे अब आप देखिए 4 ही चीज़ें होती हैं कुल मिला के इसके अंदर, आपने अब तक ऑब्जर्व कर लिया होगा। तो इन 4 में से कोई एक चीज़ देकर, कोई एक चीज़ आपको मोल देकर बाकी 3 चीज़ों में से कुछ पूछा जा सकता है, आपको मास देकर बाकी 3 चीज़ों में से कुछ पूछा जा सकता है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल देकर बाकी 3 चीज़ों में से कुछ पूछा जा सकता है, आपको वॉल्यूम देकर बाकी 3 चीज़ों में से कुछ पूछा जा सकता है। यही सारा मोल कॉन्सेप्ट का नटशेल होता है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो उसके बाद जो है आपके लिए जो मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाना बहुत आसान हो जाता है। सो आई होप दिस हेल्प्स, और जो है आपने अच्छे से इस चीज़ को समझ लिया होगा। तो विल ट्राई सम मोर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट। सो आपको एक वर्कशीट फॉरवर्ड करता हूँ आगे, तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है।